अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है। आज बात करेंगे कुछ ऐसे फ्री रिसोर्सेज़ की और कुछ ऐसे फ्री कोर्सेज़ की जिनको करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में अप टू $50 एन आवर कमा सकते हैं, जॉब्स भी हासिल कर सकते हैं और घर बैठे फ्रीलांस के तौर पे भी काम कर सकते हैं। तो ये बात मैं कर रहा हूँ आफ्टर ड्यू रिसर्च ऑन द इंटरनेट, ऑन यूट्यूब। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं, कुछ उनका एक पैटर्न है, कुछ कोर्सेज़ उन्होंने किए और बात कर रहे हैं हम फील्ड की जिसका नाम है डेटा एनालिटिक्स। बहुत ज़्यादा पॉपुलर फील्ड हो रही है दुनिया में और बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं और एंट्री लेवल की जॉब्स भी मौजूद हैं और हाई लेवल की जॉब्स भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डेटा एनालिटिक्स की फील्ड है क्या। एज सिंपल एज दैट, बंच ऑफ डेटा है या तो एक्सेल शीट्स में मौजूद है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यस, अगर आपको एक्सेल आती है, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो भी आप इस फील्ड में जॉब तलाश कर सकते हैं एंड दैट इज़ यूजुअली द फर्स्ट स्टेप। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सिर्फ उनको एक्सेल में महारत है और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दे हैव मैनेज टू फाइंड वेरी डिसेंट जॉब्स, बड़ी डिसेंट पेइंग जॉब्स कर रहे हैं। तो डेटा मौजूद है या तो डेटा बेसिस में है या फिर एक्सेल में मौजूद है और आपका काम ये है कि आपने देखा होगा एक्सेल में रोज़ और कॉलम्स होते हैं और अगर डेटा बहुत ज़्यादा हो तो यूजुअली इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। तो आपका काम ये होता है कि आपने उस डेटा को क्लीन करना है, एनालाइज करना है, उसके बाद आपने प्रेजेंट करना है बैक टू कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रीडेबल ग्राफ्स या चार्ट्स, या इस तरह से रिप्रेजेंट करना है जो कि कंपनी उनमें से पैटर्न्स तलाश कर सके। दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी यानी गूगल काम करती है ऑन द बेसिस ऑफ एल्गोरिदम्स। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है जो कि काम कर रही है एल्गोरिदम्स पर। सिर्फ ये एल्गोरिदम्स बनाते हैं और एल्गोरिदम्स के लिए आपको चाहिए डेटा, उसमें पैटर्न्स देखने। एल्गोरिदम क्या चीज़ होती है? पैटर्न्स देखने होते हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है, किन दुनिया के जोग्राफिकल रीजन्स में क्या ज़्यादा सेल हो रही है और टाइमिंग्स क्या होते हैं, कौन सा जेंडर क्या ज़्यादा पसंद करता है। और पैटर्न को देखने के बाद अपनी प्रोडक्ट्स को वो कंपनीज़ उस तरह से बिल्ड करती हैं, उस ट्रेंड को देखती हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा पसंद की जा रही है और उसी की तरफ अपने रिसोर्सेज लगाती हैं, यानी पैसा लगाती हैं और उन्हीं प्रोडक्ट्स को बेहतर करती हैं। तो ये आपका काम है कि आपने रॉ डेटा लेना है और उसको प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स और इन द फॉर्म ऑफ रीडेबल डाटा, यानी कि एक छोटे से ओवरव्यू में, बर्ड्स आई व्यू में, जिसको आमतौर से डैशबोर्ड्स कहा जाता है आईटी की दुनिया में। उन किस डैशबोर्ड की सूरत में आपने प्रेजेंट करना होता है आमतौर से। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि अगर एक्सेल आपको आती है या एक्सेल आप सीख सकते हैं, इंटरनेट पे बेताशा रिसोर्सेज हैं, उस बारे में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है अगर आप थोड़ा सा आगे जाना चाहते हैं? तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये यूडेसिटी की एक वेबसाइट है और इसमें आपने टाइप करना है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसके बारे में हम पहले कई दफ़ा बात कर चुके हैं। ये वो डिफेक्टो लैंग्वेज है तकरीबन तमाम रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए, जिसकी मदद से आप डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सिर्फ डेटा मैनिपुलेट करने के लिए, इंसर्ट, अपडेट और रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और हम प्राइस में जाते हैं और फ्री पे क्लिक कर देते हैं। 2 कोर्सेज दस्तियाब हैं। पहला है SQL फॉर डेटा एनालिसिस और इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल डेटाबेस। ये 1 दिन का कोर्स है और ये 7 घंटे का कोर्स है और ये मैं रिकमेंड इस वजह से कर रहा हूँ कि ये बड़ा प्रीसाइज कोर्स है, ये बड़ा ओवरव्यू टाइप का कोर्स है और सिर्फ 1 दिन का। इसमें बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और ये कॉन्सेप्ट्स रिलेट करते हैं एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स की जॉब के लिए। तो अगर आप कोई दूसरे कोर्सेज करेंगे तो डिटेल में आपको एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको करना पड़ेगा, लेकिन शुरू करने के लिए ये एक बेहतरीन कोर्स है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बड़े बेसिक्स हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाएं तो आपको सबसे पहले सिखाई जाती है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, डेटाबेस बिल्ड कैसे होते हैं और काम कैसे करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो पहला कोर्स आपने ये करना है और ये कुछ बेसिक, और दिस इज़ व्हाट यू नीड टू लैंड अ जॉब इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स। दिस इज़ व्हाट यू नीड ओनली। इसके बाद अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड करना है तो ये एक फ्री कोड कैम्प का एक तकरीबन 4 घंटे 20 मिनट का कोर्स है और आप देखें कि इसके 16 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं
और 3,22,000 इसके लाइक्स हैं सिर्फ। 5 साल में 16 मिलियन व्यूज़। दिस जेंटलमैन बड़ा अच्छे तरीके से समझाता है और इसको गालिबन freecodecamp.org ने हायर किया होगा या पेमेंट की होगी टू मेक दिस वीडियो कोर्स, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। फ्री कोड कैंप के बारे में मैं इसका बड़ा एडवोकेट हूँ। फ्री कोड कैंप के बारे में हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन वो लोग जो नए हैं, एक ऐसा इदारा है, अमेरिकन इदारा है, जो कि बिल्कुल फ्री में कोडिंग करवाता है और आपको सर्टिफिकेशन भी देता है। उनका दावा है 2014 से काम कर रहे हैं। इनका दावा है कि तकरीबन 40,000 से ज़्यादा ग्रेजुएट्स इन्होंने बिल्कुल फ्री में ये कोर्सेज किए हैं और सर्टिफिकेशन ली है, वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। एंड दैट इज़ ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फील्ड चेंज की दुनिया भर से और किसी दूसरी फील्ड में थे, ये कोर्स सीखे अपने फ्री टाइम में और उसके बाद उनको दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जॉब्स मिल रही हैं। तो ये कोर्स तकरीबन 4 घंटे 20 मिनट का है। सिर्फ आपने 4 घंटे 20 मिनट लगाने हैं और न सिर्फ लगाने हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस। कोई भी काम आप वीडियो देख के नहीं सीख सकते, कोई भी काम आप यूनिवर्सिटी में किताबें पढ़ के नहीं कर सकते। मैं बड़ा एडवोकेट हूँ प्रैक्टिकलिटी का। आपने ये कोर्स देखने के बाद आपने डेटाबेसेस डाउनलोड करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। आईटी की दुनिया में आप प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं सीख सकते। तो टाइम वेस्ट करने के बजाय, घंटों वीडियोस देखने के बजाय, आप एक वीडियो को आपने चूज़ करना है और उसमें जो जो बताया जा रहा है वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। इन नो टाइम यू विल बिकम चैम्पियन। अच्छा, ये फर्दर स्टेप क्या है? पाइथन। पाइथन एक इन इटसेल्फ बड़ी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। न सिर्फ डेटा एनालिटिक्स के लिए इस्तेमाल हो रही है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल हो रही है, जो कि नेक्स्ट बिग थिंग है, बल्कि ये आ चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दुनिया की सारी जॉब्स ख़त्म हो जाएं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जॉब्स ख़त्म नहीं होंगी। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर रहा है। आई थिंक इट इज़ क्रिएटिंग मोर जॉब्स, इट इज़ क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़, बट ओनली फॉर दोज हु लाइक टू रिमेन इन टच विद द मॉडर्न डे वर्ल्ड। तो आपने अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है। अगर आप स्किल्स अपग्रेड नहीं करेंगे तो यू विल गो बैक, पीछे हो जाएंगे। तो ये पाइथन का एक कोर्स है। ये भी आप देखें कि सेम जेंटलमैन है, इसके 42 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। दे मस्ट बी समथिंग इन इट, दे मस्ट बी समथिंग इन इट कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। 42 मिलियन व्यूज़ हैं इसके और 1 मिलियन सिर्फ लाइक्स हैं। ये भी 4 घंटे का कोर्स है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। 3 साल की निस्बत 4 घंटे लगाना आपने बड़ा आसान सा काम है। मेरे अपने भी कुछ कोर्सेज़ हैं पाइथन के, तकरीबन 9 वीडियोस में डाल चुका हूँ, जो कि उर्दू में हैं और वो कम्प्लीमेंट कर रहे हैं न सिर्फ फ्री कोड कैंप के कोर्सेज़ को, बल्कि ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया भर से जो भी रिसोर्सेज हों, ख़ासकर ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, तो मेरी कोशिश ये है कि इस कोर्स को अलाइन किया जाए ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। वो चीज़ें जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं, वो कोर्सेज़, वो पैटर्न इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, तो ये तो आप थी तमाम चीज़ें डेटा के बारे में, यानी आपका एक्सेल, एसक्यूएल और आपके उसके बाद आपका पाइथन, ये तमाम चीज़ें डील कर रही हैं डेटा एक्सट्रैक्शन से। और उसके बाद आपने उस डेटा को प्रेजेंट करना होता है कंपनी को, किसी भी कंपनी को जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, रीडेबल फॉर्मेट में, एक कंसाइज, एक प्रिसाइज फॉर्मेट में, ग्राफ्स की सूरत में। ये पैटर्न्स हैं जिनको आदमी 1 मिनट में देख के बता दे कि अच्छा जी ग्राफ ऊपर जा रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है, एंड व्हाट आर दी फैक्टर्स। तो उसके लिए ये टैब्लो एक सॉफ्टवेयर है, ये आपने सीखना होता है। टैब्लो का भी कोर्स, ये कोर्स है यूरेका, ये 3.2 मिलियन इसके व्यूज़ हैं, 4 साल पहले उन्होंने डाला है। और ये एक बेहतरीन कोर्स है, यानी कि डेटा को आपने ग्राफिक फॉर्मेट में। अच्छा, ये फील्ड है BI, बिजनेस इंटेलिजेंस की, ठीक है। तो ये टैब्लो और BI के नाम से 2 बड़े पॉपुलर टूल्स हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं डेटा एनालिटिक्स की दुनिया में। और ये कोर्स आपने करना है, ये भी 6 घंटे का कोर्स है। और ये पावर BI भी काफ़ी पॉपुलर है, उसको भी आप सीख सकते हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं कि डेटा एनालिस्ट की जॉब्स कितनी हैं। ये seek.com की एक वेबसाइट है जिसको मैं बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ एज ए रिसर्च टूल रादर देन फाइंडिंग अ जॉब, ठीक है। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ये मैं यूज़ करता हूँ
जॉब तलाश करने के लिए नहीं, बल्कि एज ए रिसर्च टूल कि किस फील्ड की क्या डिमांड है। तो आप देखें कि इस वक्त 7,934 जॉब्स हैं, और ये तकरीबन क्रिसमस का टाइम है। आज तारीख है 16 दिसंबर की। तो ऑस्ट्रेलिया में का ब्रेक हो चुका है, यानी कि एक छोटी सी छुट्टियों का पीरियड आता है। ये वो पीरियड है जिसमें जॉब्स काफ़ी कम हो जाती हैं। इसकी 9 से लेकर 10,000 जॉब्स तक मैंने देखी हैं इसी वेबसाइट पर, और ये जॉब्स सिर्फ इस वेबसाइट पर हैं। इसके अलावा भी दूसरी वेबसाइट्स हैं, और बहुत सारी कंपनीज डायरेक्टली कांटेक्ट करती हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को, जिनके पास लोग अपना CV जमा कराते हैं डायरेक्टली। उम्मीद है कि ये वीडियो कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।